नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी हिंदी बाल भारती। ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बाल भारती की दूसरी इकाई। हमारे पाठ का नाम है सदैव ध्यान में रखें। बच्चों, इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये कौन कौन सी बातें हैं हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले चित्र का निरीक्षण करो, ध्यान से चित्र को देखो पहले। उसके बाद हाँ, निरीक्षण का पहला कदम ही होता है ध्यान से देखना। किसी चीज का निरीक्षण मतलब बारीकी से देखना। अदरवाइज हमारी आंखें खुली रहती हैं, हम हर एक चीज को देखते हैं, लेकिन जब आ गया शब्द की निरीक्षण करो, इसका मतलब है चित्र को बारीकी से देखो, ध्यान से देखो। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, हर एक छोटी बड़ी बात पर गौर फरमाओ। पहला कदम आ गया कि हमें चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हम क्या क्या देख रहे हैं चित्र में, तो देखते हैं पहले क्या दिख रहा है हमको। हमें दिखाई दे रही है सड़क, रोड है ना जिसपे बस या ट्रक सब चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहला हमें दिखाई दे रही है सड़क। और उसके बाद आप लोग भी देखते चलो आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। आपकी और मेरी सूची में कुछ अंतर नहीं होगा, सिर्फ क्रम अलग अलग हो सकता है। सड़क के बाद क्या दिख रहा है, सड़क के पीछे हमें एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना हमें पहाड़। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं खाई। खाई कहाँ दिख रही है हमको, ये सड़क के किनारे, और पहाड़ है पीछे, यहाँ सड़क है, सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं। तो पहाड़ और सड़क के जो बीच में गहरी घाटी है, वो खाई हमें दिखाई दे रही है। हमें पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमें उसका आभास हो रहा है चित्र देखकर कि यहाँ पर जो ये नीचे का क्षेत्र है ये खाई है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, छोटी दीवार। ये छोटी दीवार हमें दिखाई दे रही है, सड़क के किनारे ये छोटी दीवार बनी है ताकि सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा बनी रहे, वाहन सुरक्षित रहें, कोई खाई में न गिर जाए। इसके बाद हम और क्या देख रहे हैं, किनारे के पत्थर। यहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए हैं किनारे पे, 3-4, कुछ छोटे पत्थर हैं, कुछ बड़े पत्थर हैं, ये सड़क के किनारे रखे हुए हैं। और कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या देख रहे हैं हम, अब हम देख रहे हैं एक ट्रक, सड़क पर चलता हुआ ट्रक। ट्रक के साथ साथ और हमें क्या दिखाई दे रहा है चित्र में, कार। कार दिखाई दी बच्चों आपको इसमें? यस, एक पीले रंग की कार हमें दिखाई दे रही है। मोबाइल भी दिख रहा है ना शायद हमें इसमें। यस, मोबाइल दिख रहा है, कहाँ है मोबाइल? यस, ये है मोबाइल। अब मोबाइल तो किसी के हाथ में है ना। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ओफो। अब आपको लग रहा है कि अभी तो हमने टीचर देखा चित्र में, फिर से क्या देखें अभी इसमें। तो यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ये समझ में
आया होगा आपको कि जो पिछले स्लाइड पर हमने देखा था वो हमने सारी निर्जीव वस्तुएं देखी थी, और इस स्लाइड में हम देख लेंगे सजीव वस्तुओं को। तो सबसे पहले सजीव वस्तु हमने कौन सी देखी? एक महिला देखी। महिला जो एक अच्छी सी साड़ी पहनी हुई है, हाथ में बैग है और बहुत ही अच्छी स्टाइल में वो खड़ी है अपने कार के बाहर, है ना। और उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हम देख रहे हैं एक पुरुष बात करते हुए मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये 3 छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चों में हम ध्यान देंगे तो 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। और भी कोई सजीव वस्तु दिखाई दे रही है इसमें? नहीं, और हम कोई सजीव वस्तु इसमें नहीं देख रहे हैं। अब इस चित्र में हमें क्या संदेश मिल रहा है? तो हमें संदेश मिल रहा है, पढ़ो बच्चों, क्या संदेश मिल रहा है? ध्यान से देखो। जीवन बहुमूल्य है, इसे बचाएं, खाई में झांक कर न व्यर्थ गवाएं। अब ऐसा क्यों कहा गया इसमें? ये इसलिए कहा गया कि बच्चे यहाँ दीवार पर खड़े होकर खाई में झांक रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि खाई में गिर पड़े, बैलेंस बिगड़ जाए और खाई में गिर पड़े, जान चली जाए। तो जब भी कभी इस तरह से हम यात्रा करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या कहीं भी हम बाहर हैं, तो अपने जीवन को खतरे में न डालें। आपका जीवन बहुत ही अनमोल है। आपके माता पिता के लिए, आपके भाई बहन के लिए, आपके टीचर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी के लिए आपका जीवन अनमोल है, बहुमूल्य है, और आपके स्वयं के लिए। तो खाई में मत झांको या कहीं भी ऐसी जगह पे मत जाओ जहां पर अपनी जीवन के लिए खतरा हो, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान रखो कि जीवन बहुमूल्य है, इसे बचा कर रखो। और यदि किसी पहाड़ी रास्ते से हम सफर कर रहे हैं, कहीं आप गांव जा रहे हो, कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हो, या कहीं यात्रा कर रहे हैं कहीं की, और हमें रास्ते में इस तरह की अ, कोई स्थिति मिलती है जहां हम आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। और आजकल तो बहुत बार आपने टीवी में देखा होगा कि ऐसे बहुत सी जगह लोग सेल्फी निकालते हैं, और सेल्फी निकालने के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा सजग रहो। फिर से इसी चित्र को हम देखते हैं, और इसमें उन्होंने क्या संदेश दिया है? और इन्होंने संदेश दिया है कि रास्ते में गाड़ी न खड़ी करें, दूसरों को होगी कठिनाई बड़ी। रास्ते में गाड़ी न करें खड़ी, दूसरों को होगी कठिनाई बड़ी। अब ये सज्जन का फोन आ गया, मोबाइल पे आ गया, तो ये तो इन्होंने बढ़िया काम किया कि चलती हुई गाड़ी से ड्राइविंग में करते करते इन्होंने बात नहीं की, गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर आए और मोबाइल पे बात करने लगे। तो ये तो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन एक गड़बड़ कर दी उसमें। क्या गड़बड़ की? कि गाड़ी को बीच रास्ते में ही खड़ा कर दिया, गाड़ी को कहीं साइड में नहीं लिया, बीच में खड़े कर दिए, और अब मजे से बात कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि पीछे जो है रोड पर देखो ट्रैफिक जाम होने लगा, यहाँ पे लोग दूसरे जो लोगों को परेशानी होने लगी। अब यहाँ देखो एक गाड़ी, एक ट्रक, ये सब रुकने लगे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता वैसे भी थोड़ा संकरा होता है, पतला होता है, सड़क बहुत चौड़ी नहीं होती है। तो ये जो संकरे रास्ते पे यदि एक गाड़ी बीच में खड़ी हो गई तो पीछे वालों को कितनी अड़चन होगी। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति बने, आपको मोबाइल पे बात करनी है, तो हमेशा अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करें, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या आप ऑटो में हो, कहीं भी हो। तो यदि हमें बात करनी है तो आप बोलोगे ऑटो में है तो टीचर हम तो बैठे रहेंगे, बराबर है, आप बच्चे हो, आप बैठे रहेंगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऑटो जो चलाने वाला ड्राइवर होता है, उसका फोन आता है तो वो ऐसे फोन कान पे लगा के मुंडी अपनी टेढ़ी करके बात करते रहता है और गाड़ी चलाते रहता है। तो उसको भी बता दें कि भाई आपको बात करनी है तो थोड़ा सा अपने ऑटो साइड में ले लो।
तो कभी भी हमें इस तरह की स्थिति आने पर इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी रास्ते में, बीच रास्ते में न खड़ी करें, ताकि दूसरों को हमारी वजह से कोई परेशानी न हो। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ये दृश्य है स्विमिंग पूल का। स्विमिंग पूल वो जगह जहाँ पर लोग तैरना सीखते हैं, तैरते हैं। क्योंकि अब शहरों में क्या है, नदियाँ वगैरह तो होती नहीं, बड़ी बड़ी नदियाँ तालाब तो यहाँ होते नहीं, तो लोग कहाँ तैरने का आनंद लें। तो यहाँ पे सीमित जगहों पर इस तरह के स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, जिसमें स्विमिंग सिखाई भी जाती है, तैराकी सिखाई जाती है, और जिन लोगों को तैरना आता है वो उसमें तैराकी का आनंद लेते हैं। तो तैरने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, अनुशासन नियम सब मानेंगे, मजा तैरने का जानेंगे। भाई हम जहां भी रहें, पहले हमें अनुशासन का पालन करना है। जैसे बच्चों, आप जब स्कूल में रहते हो तो स्कूल के अनुशासन का पालन करते हो। जब क्लास में रहते हो, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप क्लास के नियमों का पालन करते हो। जब हम घर में रहते हैं तो घर के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हम जहां भी रहें, वहां का अनुशासन नियम सब हम माने। अब यहाँ पे हम स्विमिंग पूल के किनारे हैं, यहाँ तो स्पेशली हमें खास तौर से अनुशासन को मानना चाहिए, क्योंकि यदि हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई दुर्घटना भी हो सकती है। सबसे पहला अनुशासन क्या, कि यदि आपको तैरना न आता हो तो बिना किसी मार्गदर्शक के आप स्विमिंग पूल में नहीं कूदेंगे। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो है ये ऊपर से डाइव कर रहा है, ऊपर से जंप ले रहा है स्विमिंग पूल में। ये भी एक कौशल है, इसका भी हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो यदि हम स्विमिंग पूल के किनारे हैं तो हमें, यदि वो किसी को हम देख रहे हैं डाइव करते हुए, तो हम उसको देखा देखी हम उसके पीछे ना दौड़ पड़े। यदि हमें इस चीज का अभ्यास नहीं है तो हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो अनुशासन नियम सब पालना है, तभी हमको तैरने का मजा मिलेगा, तभी हम अच्छे से निश्चिंत होकर तैराकी का मजा ले सकेंगे। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। तैरने का मजा सिर्फ हम ही नहीं लेते हैं, हम मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं लेता है, प्रकृति के हर जीव को इस मजा लेने का अधिकार मिला हुआ है। देखो, यहाँ बिल्ली भी है, ये स्विमिंग पूल में तैर रही है, ऐसा लग रहा है ना। कितने, इसके चेहरे पे थोड़ा सा डर भी दिख रहा है, क्योंकि बिल्ली जो होती है ना, उसे ज्यादा पानी नहीं अच्छा लगता। तो ये बिल्ली को लगता है ऐसा कि कहीं स्विमिंग पूल में डाल दिया है, तो ये तैर कर बाहर आने की कोशिश कर रही है। वाह, क्या बात है। ये टाइगर भी है, ये तो लगता है किसी नदी में है, खुली नदी में है। और इस नदी में देखो, वाह 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 वाह, ये 3-4 टाइगर इकट्ठा हो गए हैं और ये खूब मस्ती कर रहे हैं। और ये मछलियां, ये तो पानी ही इनका जीवन है। मछली जल की रानी है, जीवन इनका पानी है। और यहाँ पर देखो, ये एक महाशय तैरते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्या मजा ले रहे हैं तैराकी का। तो ये तैराकी का मजा सभी प्राणी उठा रहे हैं। अब देखो, यहाँ यहाँ पर किसी क्लब की तरफ से मुझे लगता है तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और सभी बच्चे इसमें तैर रहे हैं। कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये तैराकी प्रतियोगिता है, एक तो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है ऊपर, और दूसरे यहाँ पर बीच में डिवाइडिंग बार लगे हुए हैं इस तरह से। यानी आपको अपनी ही लाइन में तैरना है, दूसरे की लाइन में एंट्री नहीं लेनी है। ये तैराकी का अनुशासन है, तैराकी का नियम, ताकि हम दूसरे के तैरने में कोई बाधा न पैदा करें। और बच्चों, हम सब जानते हैं कि तैराकी की बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, स्थानीय स्तर पर होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ तक कि ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, इन सभी खेलों में तैराकी की प्रतियोगिताएं होती हैं। और वहाँ के स्विमिंग पूल भी बड़े होते हैं, उनकी एक निश्चित साइज होती है स्विमिंग पूल की, और उसमें ये आप देख रहे हो कैसे ये हर एक के बार लगे हुए हैं, यानी हर एक को अपनी ही लाइन में तैरना है।
और आप जानते हो कि यदि तैरते तैरते मान लो किसी ने ये लाइन क्रॉस कर दी, ये रस्सियां ही होती हैं, कोई लोहखंड का बार नहीं होता है, लेकिन हमें अंदाजा रहता है कि हमें इसके बीच में तैरना है। तो ये यदि कोई तैरते तैरते इसको क्रॉस करके दूसरे की लाइन में चला गया तो फाउल हो जाता है, यानी गलती हो जाती है और आपको प्रतियोगिता से बाहर भी कर दिया जाता है या आपको रैंक नहीं मिलता। तो ये नियम जो है, तैराकी का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी बच्चे भी बड़े भी किस तरह से तैराकी का आनंद ले रहे हैं। स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तैराकी एक बहुत बड़ा अच्छा व्यायाम है। तैरना है सर्वोत्तम व्यायाम, आलस भगाएं पाएं आराम। तैराकी करने से मनुष्य को क्या फायदे मिलते हैं? सबसे पहले कि हमारे शरीर का आलस भाग जाता है। हमने देखा, इसके पहले भी देखा हमने कि किस तरह से तैरते समय हाथ पैर चेहरा सभी एक्टिव है, एकदम से पूरा शरीर एक तरह से गतिशील रहता है। ये नहीं कि जैसे चलते समय क्या हो रहा है कि हमारे पैर चल रहे हैं लेकिन चलते समय हमारे हाथ कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं और पैर चल रहे हैं। लेकिन तैरते समय आपने देखा है कि आपके पैर भी चल रहे हैं, हाथ भी चल रहा है, हाथ और पैर दोनों चल रहा है। आपका आपकी पीठ में भी हलचल हो रही है, आपकी पीठ में भी मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हो कि जब लोग तैर रहे हैं तो ये देखो, हाथ चला पैर चला, है ना। ये हाथ और पैर का मूवमेंट के साथ साथ आपकी पीठ, ये आपका पेट, यानी शरीर का हर हिस्सा जो है उसमें गतिशील होता है। आप देख रहे हो पैर हलचल कर रहे हैं, हाथों में बाकायदा हलचल हो रही है, और हाथों में हलचल हो रही है तो कंधों में का व्यायाम हो रहा है। हाथों का व्यायाम तो हो रहा है, कंधों के जो जोड़ है उनका भी व्यायाम हो रहा है। पीठ की मसल्स और उसके, ये देखो पीठ की मसल, उसके साथ साथ पेट की मसल्स, इनका भी व्यायाम हो रहा है। अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह का व्यायाम होता है एक्सरसाइज में। तैराकी की एक्सरसाइज में देखो, हम इस पोजीशन में होते हैं तैराकी में, तो हमारा जो है ये दोनों हाथ मूवमेंट हो रहा है, हाथ के साथ साथ कंधों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट। अब पैर जब ऊपर उठा रहे हैं तो हमारे कमर, हमारी जांग, है ना, सभी की प्रॉपर एक्सरसाइज हो रही है। हमारी पीठ, हमारा पेट, हमारी छाती, यानी शरीर का हर हिस्सा जो है उसका व्यायाम हो रहा है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम एनिमेटेड देख रहे हैं और यहाँ पर हम रियल स्विमिंग करते हुए आदमी को देख रहे हैं। अब देखो, ये जब ये स्विमिंग कर रहा है तो इसके हाथ हिल रहा है, इसका पीछे पैर मूवमेंट कर रहा है, पूरा बदन जो है, इसका शरीर जो है वो गतिशील है। इसीलिए कहते हैं कि तैराकी जो है बहुत अच्छी जो है, ये एक शारीरिक कृति है जिससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। और यदि हम पानी में न तैर सके, अब जैसे अभी हमारे घर में तो स्विमिंग पूल नहीं है, घर के आसपास भी स्विमिंग पूल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के तैरा व्यायाम का अभी हमें फ़ायदा लेना हो तो हम घर में इस तरह से व्यायाम हम कर सकते हैं। आप देख रहे हो कितना आसान सा व्यायाम है, सरल है। पेट के बल लेट जाना है, पेट के बल लेट कर देखो किस तरह से आगे के हिस्से को ऊपर उठाना है, दोनों हाथ सीधे रखते हुए, फिर दोनों हाथ को फैला दिया। अब इसमें बॉडी का बैलेंस भी बनता है कि आप पेट के बल लेटे हो और बॉडी उठा रहे हो तो आपके पूरे शरीर का भार, अगले शरीर का भार और पिछले शरीर का भार, ये पूरे पेट पे आ जाता है। तो ये इस तरह का व्यायाम हम घर में भी कर सकते हैं। तो हमें घर बैठे बैठे ही तैराकी का आनंद मिलता रहेगा। तैराकी के जो व्यायाम के जो फायदे हैं वो हमारे शरीर को मिलेंगे। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।